ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से जाके ये ऐसे जाएगा ग्राफ आपका ये। अब यहाँ पर बात होती है कि इसके मिनिमा और मैक्सिमा निकालने के लिए, देखिए मिनिमा तो हमको पता पड़ चुका है ये 0 पर है। रही बात मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा यहाँ पर तो नहीं है उसकी इतनी जरूरत निकालने की, मगर अगर कोई निकालना चाहे तो वो तरीका है वो उसका कि इसका डेरिवेटिव करे, डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उससे आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज। रेंज कितनी आई थी इसकी? भक्ति आपने इसका बोला था रेंज इसकी आर प्लस है, जबकि नहीं है आर प्लस, तो इसकी रेंज आपकी आर है, नॉट आर प्लस। हर जगह है ये आर प्लस नहीं है, आर प्लस नहीं है इसकी रेंज। इसकी जो रेंज है, हाँ भाई पार्थ, इसकी रेंज कितनी है? कितनी रेंज है इसकी? देखिए यहाँ पर ये जो मैक्सिमा जितना हो रहा है, हाँ ये जो मैक्सिमा जितना, जो मतलब लेफ्ट साइड के ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, हाँ उससे लेकर के 0 से लेकर के वहां वहां तक, से 0 तक कैंसिल। वहां तक 0 तक कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे निकालें इसको? इसका ये जो मिनिमा पॉइंट है इसको कैसे निकालेंगे आप? कैसे निकालें, कोई तरीका? एक ही तरीका है, इसका डेरिवेटिव करके। इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको। तो डेरिवेटिव करने के, ये पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट कौन सा है? तो इस पॉइंट के निकालने के लिए y है मेरे पास x रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। मैं इसका डेरिवेटिव परफॉर्म, यस इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उससे, उसे आप फंक्शनल वैल्यू में रख करके जो भी वो नंबर आएगा वहां से लेके वहां तक के ग्राफ को जो है वो कट कर देंगे। तो जस्ट सपोज अब यहाँ तक इसको करने के बाद, अब यहाँ तक तो इसको तो अभी अपन निकालेंगे नहीं क्योंकि फिर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सपोज अगर ये नंबर, सपोज आपके पास अल्फा आता है, 0 कोमा अल्फा आता है, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी आपके पास में? इसकी रेंज हो जाएगी आपकी आर माइनस अल्फा से, मतलब सॉरी, हाँ अल्फा से 0 तक। ये नंबर, ये अल्फा से ऊपर का और 0 से पहले तक का जो रीजन है वो उसकी रेंज में नहीं है, बाकी सारा इसकी रेंज में। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास ये आ जाता है एक्स रेस टू द पावर 4 अपॉन, ये होता है आपके पास एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस नहीं एक्स रेस टू द पावर 8 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4। ये हो जाता है आपके पास क्वेश्चन, नहीं या फिर एक्स रेस टू द पावर 8 प्लस 1 ये होता। हाँ चलिए ये ठीक है, ये हो जाता। अब इसका ग्राफ कैसे बनता, आप मुझे बताइए क्या क्या है, क्या क्या नोटेशन है इसके बारे में, इसके बारे में क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हो आप? क्लासिकल मेथड तब लगाना है जब कोई और चारा बचे ही ना आपके पास में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है ना। अब देखिए मैं इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। x इक्वल टू 0 रखिए तो एक तो 0,0 वाला पॉइंट आने वाला है इसमें, है ना। इनफाइनाइट पे बिहेवियर अभी चेक करेंगे इसका। इसके अलावा हर जगह पॉजिटिव है ये ग्राफ, क्यों? नीचे भी पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है। दूसरा क्या चीज है इसके बारे में कि ये आपका इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, एक्स को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो एक ही बात है। तो जो भी ग्राफ आएगा आपकी वाई एक्सिस में इमेज होगी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस ग्राफ की पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट पे बिहेवियर क्या रहेगा, प्लीज बताइए, बताइए। पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट, इस पर इसका बिहेवियर क्या रहेगा, बताइए प्लीज। क्या नाम है इसका? पार्थ, पार्थ हाँ सर। क्या रहेगा इसका? पॉजिटिव इनफाइनाइट पे ग्राफ कैसे जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट पे कैसे जाएगा, जल्दी बताइए। पॉजिटिव इनफाइनाइट के लिए 0 की तरफ ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव इनफाइनाइट पे भी वही कर रहा है। देखिए एक्स रेस टू द पावर हाँ 8 आपका प्लस 1, मैं इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, नंबर भी मेरा 1 से, अच्छा अगर यहाँ पर 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि 1 ऐड हो रहा है। एक्स की पावर 4 ये बड़ा है हमेशा, तो ये बड़ा है। अगर मैं इनफाइनाइट रखूंगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ये तो बहुत छोटा रह गया। इसका मतलब अगर मैं एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर जो है इसका हमेशा बड़ा रहेगा। तो इनफाइनाइट पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका आंसर किधर जाएगा, ये आपका 0 पे। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, कुछ समझ में नहीं आता तो ये एक्स रेस टू द पावर 4 एक्स रेस टू द पावर 8 प्लस 1, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है, लगाओ एल हॉस्पिटल एफ 4x क्यूब
8 x की पावर 7 कितना आ गया 4/8 x की पावर 4। अब इनफाइनाइट रख दीजिए, ये चला गया 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है आपका इनफाइनाइट पे ये 0 जा रहा है, बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट पे 0 जा रहा है, इनफाइनाइट पे 0 जा रहा है भाई। x रेस टू द पावर 4 x की पावर 8 प्लस 1 ये 0 है, इनफाइनाइट पे भी 0 जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं हाइक जरूर लेगा ये। अब ये हाइक कैसे निकालेंगे, इधर भी सेम होगा। अब ये हाइक कैसे निकालेंगे, अब ये वाला हाइक, ये हाइक कैसे निकालेंगे आप, ये हाइक कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर डेरिवेटिव कर दो, मैं कहूँगा डेरिवेटिव मत कीजिए आप। देखिए मुझे क्या निकालना है, इसका मैक्सिमा निकालना है। मतलब अगर मैं इसको नीचे डिवाइड कर दूं 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मुझे मैक्सिमा निकालना है। अब देखो इधर इसका मैक्सिमा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये और ये फंक्शन है जब इसका न्यूमरेटर आपका मिनिमम हो जाए, मतलब इसका मिनिमा निकाल दूं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो ना एक फंक्शन है, इसको मेरे को मैक्सिमम करना है, मतलब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, ये और ये एक ही, तो इसको मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो इसको मैक्सिमम निकालने का मतलब क्या, ये कब मैक्सिमम होगा, जब इसका न्यूमरेटर जो है वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए वो मिनिमम हो जाए। तो अब मैं निकालूंगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मुझे मिनिमा निकालना है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये x की पावर 4 और ये 1/x की पावर 4 ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या करूं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो क्या करे जाएगा x रेस टू द पावर 4 प्लस 1/x रेस टू द पावर 4, ये am है इन दोनों का, ये अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो gm कितना हो जाएगा x रेस टू द 4 रेस टू द पावर 1/2, ये कितना होता है 1 होता है, तो कितना आया मेरे पास x रेस टू द पावर 4 1/x रेस टू द पावर 4, ये मैंने क्लास उसमें भी करवाया हुआ है नोट्स में ये। तो ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो इसका मिनिमम कब होगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, होल्ड्स फॉर x रेस टू द पावर 4 इक्वल टू 1/x रेस टू द पावर 4 हो जाए, और ये दोनों बराबर हो जाए तो x की पावर 8 इक्वल टू 1 हो जाए, तो x कितना हो जाए आपका प्लस माइनस 1, क्योंकि हमको यहाँ पर हमने यहाँ पर अच्छा ठीक है, तो प्लस 1 लेंगे या माइनस 1 लेंगे, यस पार्थ प्लस 1 लेंगे या माइनस 1 लेंगे, जवाब दीजिए पार्थ, प्लस 1 लेंगे प्लस या 1। माइनस 1 क्यों नहीं लेंगे, माइनस 1 क्यों नहीं लेंगे, प्लस 1 और माइनस पर दोनों लेंगे, क्यों, हमने इसको पॉजिटिव दोनों किया है, लेंगे। इसको हमने पॉजिटिव किया है, और ये पॉजिटिव +1 पर भी है, जहां पर ये नेगेटिव हो जाता ना वो फिर हम आंसर में नहीं लेते। इसकी मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, इसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकाल दी 1, और ये है आपका -1। इसका मतलब ये मिनिमम कितना है 2, तो जब ये मिनिमम 2 है तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो y मैक्सिमम आपका कितना हो गया यहाँ पे 1, और ये इसकी जगह इसका मिनिमम, ये मिनिमम कितना है 2, तो ये रख देता हूँ, ये 1/2 मैक्सिमम है, इसका मतलब ये जो आपका हाइक है वो कितना है आपका 2 पर, ये आपकी लाइन है y इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट कितना है 1,2, ये वाला पॉइंट कितना है -1,2, ये है आपका आंसर, ये आपका ग्राफ बन चुका है। यस इसकी डोमेन तो इसकी आर है ना। देखिए कितना इफेक्टिव है ये, रेंज कितनी है इसकी, भक्ति बेटा रेंज कितनी है इसकी बताइए, बताओ भक्ति रेंज कितनी है, भक्ति को सुनाई दे रहा है 0 से लेकर के 2 तक, 2 आपका क्लोज रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल, सपोज आपके पास ये आ गया है क्वेश्चन में आपके पास में x रेस टू द पावर 5 अपॉन x रेस टू द पावर 5, हाँ x क्यूब प्लस x रेस टू द पावर 8 अपॉन 3, क्वेश्चन बनाने दीजिए, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अच्छा सा, ये तो हो जाए x और ये हो जाए आपके पास में x की पावर 4 प्लस 3, इसको आप कैसे निकालेंगे इसका, दोबारा से, अरे भक्ति लास्ट वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको, भक्ति हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो आपने उसकी रेंज नहीं बताई मुझको, मैं आपसे रेंज पूछ रहा था, रेंज क्यों नहीं बताई आपने,
सर मैं बताने वाली थी तब तक आपने लिख लिया। चलिए ठीक है ना। चलो बेटा एक बार अब इधर आप मुझे बताओ भक्ति, आप मुझे बताइए इसके बारे में क्या क्या नोटिस किया आपने, मतलब इसका पॉजिटिव इनफाइनाइट पे, नेगेटिव इनफाइनाइट पे बेटा इसका बिहेवियर क्या रहेगा, बताओ जरा। बताओ पॉजिटिव इनफाइनाइट पे, नेगेटिव इनफाइनाइट पे इसका बिहेवियर क्या रहेगा, बता सकते हो? सर पॉजिटिव इनफाइनाइट पे वो टेंडिंग टू 0 होगा। नेगेटिव इनफाइनाइट पे भी बेटा वही होगा। क्यों होगा? अगर देखो आप इसको पॉजिटिव इनफाइनाइट रखते हो तो आपका ऊपर तो कितना है, इनफाइनाइट 1 टाइम है, नीचे आपका इनफाइनाइट 4 टाइम है और बड़ा है, तो डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया, तो ये छोटा, ये आपका 0 पे। नेगेटिव इनफाइनाइट रखोगे तो ये आपका नेगेटिव है मगर डिनोमिनेटर तो वही है, तो इसका मतलब आंसर वही होना है, न्यूमरेटर आपका नॉट चेंज नहीं हो रहा है ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जो है वही नेगेटिव इनफाइनाइट पे, ऊपर भी आपका चेंज नहीं हो रहा है, केवल साइन चेंज हो रहा है, तो आपका आंसर केवल वही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, ये आपका जो फंक्शन है पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट दोनों पर ये फंक्शन आपका इन 0 पर ही ट्रेंड कर रहा है। मगर अगर मैं एक चीज आपकी देखूं, अच्छा 0 पर कितना है, 0 पर 0 है, 0 पर 0 है, और इधर ये आपका क्या है, इवन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ये आपका। ऑड फंक्शन जानती हो क्या भक्ति, ऑड फंक्शन सुना है बोर्ड में भक्ति? भक्ति नहीं सर, याद ऑड, नहीं देखिए ऑड है। फंक्शन, देखिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में जब आएगा तब भी बताऊंगा और अभी भी बता देता हूं। अगर एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ की जगह मैं माइनस एक्स रख दूं और वो बिल्कुल एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, तो फंक्शन होता है इवन फंक्शन, और ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज होता है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो आप, अब इसमें x की जगह माइनस एक्स रखोगे तब भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनता है आप देखते हो एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। अगला जो होता है हमारा ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है जब अगर एफ ऑफ एक्स की माइनस एक्स रखें, एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स रखें और अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये होता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, और ये सिमेट्रिक होता है इन अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट में, मतलब जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बन जाएगा और जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बन जाएगा, ऐसा। तो इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो ये लिख लो आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब देख लो आप। अब एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, मतलब ये मेरे पास कितना हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे आता है, इधर ऐसे आता है, इधर ऐसे आता है, अपोजिट में देखिए इधर जैसा होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो गया ना, है ना। तो ये याद रखने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको कॉपी कर लेना, है ना। अब यहाँ पर भी ना देखो भक्ति वही है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी ऑड फंक्शन ही है, देखिए ना, एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखता हूँ, है ना, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना है, माइनस एफ ऑफ एक्स ही है, तो ये भी मेरे पास ऑड फंक्शन है, मतलब ये 0 है, और ये इधर जैसे इनफाइनाइट करते हैं तो इधर आपका 0 में चला जाता है, जिधर भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में इधर भी 0, इनफाइनाइट पे करेंगे तो ये भी फिर 0 में जाएगा। तो क्या भक्ति इसका शेप ऐसा नहीं होगा क्या, इसके अलावा और कोई शेप क्या होगा, इसका बेसिक शेप तो यही होगा, और क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इधर भी इसकी इस तरीके से ही आ जाएगा। बोलो भक्ति जल्दी जवाब दो, क्या बेटा ऐसा नहीं होगा हाँ क्या? सर, अब अगर ऐसा ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा तो देखो बेटा एक और चीज मैंने यहाँ पर देखी कि इसका जो भी मैक्सिमा होगा नेगेटिव में वही इसका मिनिमा हो जाएगा। भाई एक ही जैसा तो है ना, अगर ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, अगर ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा। बोलो भक्ति होगा या नहीं होगा? हाँ सर, तो मैं इसका होगा। मैक्सिमा, तो मैं इसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालूं? मैं इसका मैक्सिमा निकाल देता हूँ, मिनिमा जो होगा अपने आप मैं नेगेटिव करके रख दूंगा, लेट एक्स मेरा पॉजिटिव है, अब मुझे मिनिमा निकालना है इसका, एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 3 का, कैसे निकालूं? पार्थ आप बता सकते हैं इसका मैक्सिमा कैसे निकाल, पॉजिटिव लिया है मैंने तो मैं कैसे निकालूं इसका मैक्सिमा, बताइए। सर एम और जीएम से। कैसे एमजीएम से, इसका कैसे एमजीएम निकालूं भाई? सर ये फंक्शन अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन शाबाश शाबाश शाबाश, एक्स क्यूब।
शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, ब्रिलियंट। अब देखो इसका मैक्सिमा निकालना है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं संस्कृति, ओ संस्कृति, हाँ सर। ये सारी टेक्निक्स ना संस्कृति काम आएंगी। ये सब मतलब मुझे हाँ। इसका मैक्सिमा निकालना है, मतलब मुझे इसका, ये मैक्सिमम कब होगा पूरा, कोई भी नंबर आपका, मतलब रैशनल फंक्शन a अपॉन बी, ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब आपका डिनोमिनेटर है वो मिनिमम हो जाए, डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए और न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाए। तो न्यूमरेटर तो मैक्सिमम होने से रहा, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर है उसको मैं मिनिमम कर दूं। तो अब मुझको न्यूमरेटर को मिनिमम करना है। ठीक है पार्थ, आप जवाब दीजिए। x मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे पास ये जो मेरे दोनों तीनों नंबर है कौन कौन से, मुझे अब इसका मिनिमा निकालना है, इसका मुझे मिनिमा निकालना है। तो मेरे पास एक्स क्यूब भी और ये 3 अपॉन एक्स ये भी, ये दोनों पॉजिटिव है। बताओ कैसे इसका एमजीएम निकालोगे, बताओ पार्थ, पार्थ, पार्थ। सर समझ नहीं आया। कैसे इसको, अब इसका मिनिमा बताओ ना, कैसे होगा, क्या होगा इसका मिनिमा बताओ। हाँ इसका मिनिमा सर 4 नंबर्स होंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस शाबाश 1 अपॉन शाबाश एक्स। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। देखो भक्ति समझ में आया ना, क्योंकि हमको जीएम इस तरीके से लेना है कि सारी पावर कैंसिल हो जाए, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये हाँ आपका सर। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन, शाबाश पार्थ। अरविंद पता था ना तुमको या नहीं था? तो बेटा कितना आ जाएगा ये मेरे पास, हाँ सर हाँ। चलिए ठीक है, ये ग्रेटर देन मेरे पास हो जाएगा 4। और ये कब होगा, जब इक्वलिटी कब होल्ड होगी, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर, ये सारे बराबर हो जाए। अब ये सारे बराबर, ये सब तो बराबर है ही सही, तो कुल मिलाकर के ये एक्स क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो जाए, मतलब एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाए। तो एक्स कितना हो जाए मेरे पास, प्लस माइनस 1 हो जाए, यही आएगा। आप कहेंगे सर एक बार भी, वो यही आएगा कुल मिला के। तो ये तो मेरे पास 1 है और ये मेरे पास -1 है, और मेरे पास ये आंसर कितना है, ये मेरे पास है 4, ये मेरे पास है माइनस का 4, यही मेरा आंसर है। तो यस भक्ति, इसकी रेंज कितनी हो गई है, एक्स तो हो गया माइनस इसका आर, 4। वाई हो गया मेरे पास -4 से 4 के बीच, ये भी क्लोज है। ठीक है ना? तो भाई ये तरीके होते हैं ये क्वेश्चन को इस तरीके से निकालने के, करने के। अगला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, है ना भाई। ग्राफ थ्योरी अब हमारी तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए इसके बारे में बताइए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कैसे होगा ये, क्या है इसके बारे में, क्या क्या डिक्लेरेशन आप दे सकते हो? पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट पे कौन बड़ा होने वाला है, पता पड़ लगा सकते हैं अपन इसका? मैं है, कुछ है तरीका? एक्स आपका क्या नहीं हो सकता, बताओ भक्ति। चलो भक्ति से बहुत क्वेश्चन हो गए। संस्कृति बेटा आप बताओ, चलो संस्कृति आप बताइए, जितना भी आप इसके बारे में डिक्लेरेशन कर सकती हो वो डिक्लेरेशन कीजिए, जो भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हो ना इसके बारे में वो डिक्लेरेशन कीजिए, कि भाई सर एक्स ये नहीं होगा, यहाँ पर ग्राफ का बिहेवियर ऐसा होगा, बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। सर डोमेन में आर होगा और माइनस 1 1 नहीं नहीं होगा। होगा। जब भी न्यूमरेटर का कहीं पर जीरो होता है ना, तो हाथ तो आप समझ जाना प्लस माइनस एच वाला काम आ जाता है। मगर मतलब अगर ए अगर डिनोमिनेटर में नहीं है तो ए प्लस पे पॉजिटिव इनफाइनाइट जा रहा होगा, या फिर ए माइनस पे नेगेटिव इनफाइनाइट, या फिर वाइसा वर्सा, माइनस पे आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस पे नेगेटिव, इस तरीके से हमेशा होगा। तो ये तो मेरे पास एसिम्पटोट आने वाली है, तो मैं इसको एसिम्पटोट जब आने ही वाला है तो मैं इसको एसिम्पटोट बना ही देता हूँ। पहले एसिम्पटोट तैयार कर दी इसकी मैंने, मुझे पता ही एसिम्पटोट आने वाली है। ठीक है, दूसरा x इक्वल टू 0 पर 0 है, और दूसरा x इक्वल टू 1 पर भी 0 है। भक्ति ये संस्कृति आप बेटा इस बात का जवाब दो, ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, जल्दी जवाब दीजिए प्लीज। ये फंक्शन कब तो नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, जल्दी बताइए। नहीं आया?
नहीं आया। पता नहीं। भक्ति आप बताएं, कब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, कब ये फंक्शन नेगेटिव होगा? कुछ भी नहीं है उसमें वैसा, आपने आप बोल रहे हो ना नहीं पता, कुछ नहीं है इस फंक्शन में ऐसा कि आप यूं कह पाए कि भाई ये मुझे नहीं पता। इजी हो फंक्शन बिल्कुल। भक्ति जल्दी जवाब दो। सर 1 के बाद नेगेटिव होगा ना? संस्कृति, आपको इसमें इतना नहीं दिख रहा है क्या, या फिर आप देखना नहीं चाह रहे हो इस चीज को? इधर देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव होना केवल इस फैक्टर पे डिपेंड कर गया ना। क्या था इसमें ऐसा? जब ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब यहां से लेकर के इधर वाला जो पार्ट है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और इधर वाला पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ चलो सर। बताओ फिर। अच्छा, इसका प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे बिहेवियर बताओ। इसका प्लस इनफाइनाइट पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा? अब देखो, कोई बता सकता है क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा? कोई बिहेवियर बता सकता है इसका? हाँ भाई पार्थ, 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 हाँ सर। क्या होगा प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे बिहेवियर क्या होगा इसका? क्या होगा? देखो, अगर ऐसे नहीं समझ पाते हो ना, सबसे बढ़िया तो अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हो, वैसे मुझे तो पता पड़ गया क्या होने वाला है, मैंने तो देख लिया, मगर अगर आप नहीं, अगर इसको ऐसे जज कर पा रहे हो सर ना, माइनस एच पे ट्रेंड होगा। माइनस एच पे, मतलब आपका कहने का मतलब है कि 0 पर ट्रेंड करेगा, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर, नेगेटिव से। मतलब नेगेटिव इनफाइनाइट पे 0 पे ट्रेंड करेगा, तो फिर पॉजिटिव इनफाइनाइट पे वो वहां पर भी 0 पे ट्रेंड करेगा, ये कहना चाह रहे हो? हम्म अरे सर मैं बताना चाह रही थी कि वो ग्राफ 0 की तरफ ट्रेंड होगा, मीन्स माइनस एच तरफ से 0 की तरफ ट्रेंड होगा। हाँ, कहाँ पर? पॉजिटिव इनफाइनाइट पे ना? हाँ मतलब सर। आप ये कहना चाह रहे हो कि इधर ये हमेशा नेगेटिव, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अच्छा कि ये ऐसे, ये नेगेटिव है तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हो ऐसे होगा, यही तो है ना आपका कहने का मतलब? हाँ सर। और इधर के लिए आप शायद ये ऐसे बोलना चाह रहे हो, ये कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे बोलना चाह रहे हो ना? सर नेगेटिव इन्फिनिटी का मुझे पता नहीं है। अच्छा, नेगेटिव इनफाइनाइट, पॉजिटिव पे कमेंट किया कि ये कुछ ऐसे जाके सर ऐसे आएगा। अभी देख लेते हैं। देखो भक्ति, खैर वैसे आपका आंसर गलत है, सही नहीं है। अब देखो क्यों गलत है। इनफाइनाइट पे बिहेवियर पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तो एलोस्पिटल है। अगर आप डेरिवेटिव कर सकते हो तो फटाफट से डेरिवेटिव करके टेस्ट कर लो। इसका भी डेरिवेटिव तब तक करते जाओ जब तक आपको जो है वो 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिलना बंद नहीं हो गया, जैसे अभी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट मिल रहा है। और अगर वो नहीं कर पा रहे हो ना, तो दूसरा तरीका, जितने ज्यादा पॉसिबल है 1/x लेकर आ जाओ। और 1/x, अगर x आपका इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा तो 1/x आपका h, 0 नहीं h हो जाएगा। तो मैं यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ, देखो ना, देखना भक्ति ध्यान से, मैं x यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ, मैं x यहाँ से भी कॉमन ले रहा हूँ। तो जब यहाँ से x कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x³ 1/x - 1। बेटा जब मैं यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो ये 1/x + 1 का स्क्वायर और ये x², कितना आ गया मेरे पास? ये मेरे पास आ गया x 1/x - 1 और ये 1/x + 1 का स्क्वायर। अब लगाता हूं मैं लिमिट, x अगर मेरा इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट होने पर देखो ये x, ये 1/x - 1/x + 1 का स्क्वायर। देखो 1/x, अगर x मेरा इनफाइनाइट होता है तो 1/x बिट कितना हो जाएगा भक्ति? 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, तो ये -x और ये 1 का स्क्वायर। तो लिमिट x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर मैं करूंगा -x में, तो ये कहां पे जा रहा है भक्ति? माइनस इनफाइनाइट। इसी तरीके से भाई इनफाइनाइट पे भी, अब इसी में अगर मैं नेगेटिव इनफाइनाइट रखता हूं तो नेगेटिव इनफाइनाइट रखूंगा तो ये फिर से 0, ये भी फिर से 0, और लिमिट x ट्रेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, आई एम सॉरी, x ट्रेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे,
माइनस इनफाइनाइट पे और किस पे, माइनस एक्स। ये मेरा कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट पे। भक्ति क्लियर है, बोलो भक्ति क्लियर है हाँ सर। है ना। तो ऐसे इतना मतलब जैसे आपने किया ना उसमें गलती है, और आई होप आपको समझ में आ गई होगी गलती। तो यस, अब आप मुझे बताइए, मेरे पास फंक्शन के जीरोस मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास बिहेवियर मुझे पता पड़ चुका है फंक्शन का, कहाँ पे क्या क्या कैसा हो रहा है। यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है ना, मतलब मुझे अभी तक क्या क्या बात पता पड़ चुकी है। वन के बाद ये हमेशा नेगेटिव होने वाला है यहाँ पे ग्राफ, वन के बाद हमेशा। और इससे पहले ही हमेशा मेरे पास जो है ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी एक बिहेवियर, एक यहाँ पर भी एक बिहेवियर देखा जाएगा फंक्शन का, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ। तो भाई क्या रहेगा, अच्छा माइनस इनफाइनाइट पे इधर, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट पे इधर आएगा। तो देखिए अब मैं देखता हूँ मेरे पास फंक्शन -1 प्लस एच पर, -1 प्लस एच पर, ये -1 है, इससे प्लस एच पर। तो जब मैं -1 प्लस एच रखूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, -1 प्लस एच। तो देखो -1 प्लस एच पे, चलिए आप ही बताइए -1 प्लस एच पे कहाँ पे ट्रेंड करेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट पे या नेगेटिव इनफाइनाइट पे, बताइए। -1 प्लस एच पर, -1 प्लस एच पर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा संस्कृति, -1 प्लस एच पे ग्राफ कहाँ जाएगा। ये इधर से स्टार्ट होगा या इधर या नीचे से स्टार्ट होगा, जल्दी बताइए। रख के देख लो ना, -1 प्लस एच, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे आप मुझे बता रहे हो या पूछ रहे हो, बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट पे जाएगा। ज्यादा परेशान हो तो रख के देख लो। अरे -1 प्लस एच रखोगे तो यहाँ से केवल एच बचेगा, वो स्क्वायर है। वैसे -1 प्लस एच रखोगे स्क्वायर है ना। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एच स्क्वायर बचेगा। -1 प्लस एच रखूंगा तो ये -1 प्लस एच, तो ये -1 प्लस एच, इसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 1 -1 प्लस एच। कितना आया मेरे पास में, ये आएगा मेरे पास -1 प्लस एच, इसका स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास होगा केवल एच। तो ये एच से ये एच गया, तो ये समथिंग, ये मेरे पास क्या है, कुछ ना कुछ एक -1 प्लस एच है। जाहिर सी बात है, जीरो तो है नहीं है, ये मेरे पास कोई ना कोई 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। तो ऊपर तो मेरे पास कुछ कांस्टेंट आ रहा है, न्यूमेरिकल, और नीचे मेरे पास पॉजिटिव जीरो। तो ग्राफ मेरा इधर से स्टार्ट होगा, ग्राफ मेरा इधर से स्टार्ट होगा, और फिर इस जीरो को लेकर के जाए, ये जीरो तक आएगा, ठीक है ना, ये जीरो तक। हम्म एक मिनट, अरे मैंने इसके बारे में एक ऑब्जर्वेशन बेटा गलत ले लिया अपन ने। ये जो ग्राफ है ना आपका 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स आपका, ये आपका पॉजिटिव होता है आपका, हाँ हाँ एक मिनट, यस हाँ पॉजिटिव है। अब देखिए मैं इसमें एक और डिक्लेयर कि 1 से पहले इस पूरे रीजन में ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, जीरो पर जीरो है, 1 पर भी जीरो है। तो कैसे जाएगा अब यहाँ से, संस्कृति यहाँ से कैसे जाएगा, ये नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा, इधर जाएगा ना, कैसे जाएगा, नीचे से जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है ग्राफ, ये पॉजिटिव है, ऐसे जाएगा। उसके बाद इनफाइनाइट पे फिर ये नेगेटिव इनफाइनाइट पे निकल जाएगा, ये गया। अब बात आती है इसकी 1 माइनस एच पर बिहेवियर चेक करने की। -1 प्लस एच पे तो देख लिया, तो -1 प्लस एच पर अगर देखेंगे तो देखिए -1 प्लस एच पे आप देखिएगा यहाँ से फिर से एच स्क्वायर ही आएगा, माइनस एच आता है वो फिर से एच स्क्वायर आएगा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर कुछ, और -1 प्लस एच पे ऊपर से भी एच आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपका इनफाइनाइट पे आएगा ये ग्राफ। और नेगेटिव इनफाइनाइट पे अभी थोड़ी देर पहले ही हम देख चुके हैं कि वो हमारा पॉजिटिव इनफाइनाइट पे ट्रेंड करता हुआ सा आता है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हुई, इसकी डोमेन तो इसकी हो गई आपकी r -1, और इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज कितनी होगी इसकी, कितनी होगी रेंज, r है इसकी रेंज, देख लो ना आप, ठीक है, इसकी रेंज r है। मगर अगर वो यही आपको बात बोल देता ना कि फॉर अगर इसी फंक्शन में जो हमारे पास था, इसी फंक्शन में अगर वो ये बोल देता कि x आपका केवल -इनफाइनाइट से
-1 के बीच में है, मतलब केवल इतना ग्राफ। अब अगर वो आपसे इसकी रेंज पूछ लेता ना, तो आप खुद समझदार हैं, रेंज आपकी यहां से लेकर के ऊपर तक की हो जाती। अब इसको कैसे निकालना है, क्या निकालना, उसके पीछे फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। चलिए, यस, टाइम तो हो गया अपना, है ना। चलिए, इसके बाद का अगला, कितने बच्चे बैठे हैं वैसे मीटिंग में इस समय? 16-17 बच्चे बैठे हैं। चलिए, भक्ति, क्वेश्चन वोश्चन किया करो। और वो है क्या, पूर्वा बैठी है क्या यहाँ पे? पूर्वा, मैंने कल भी ये संकेत नाम के बच्चे से कल भी पूछा था, इसने कल भी मुझे नहीं बताया कि ये है कौन से वाले संकेत है भाई एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए, टाइम तो हो गया आज की हमारी क्लास का।